नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, माह मुक़द्दस के हवाले से चंद गुज़ारिशात आपके सामने गोश गुजार करते हैं, तो आज भी इस हवाले से बातचीत करेंगे। तो आज का जो हमारा मौजू है वो ज़रूरी तौर पर यानी बुनियादी तौर पर रोज़मर्रा के तौर पर जो इंसान के साथ काम या कोई बात, कोई इस तरह का अमल अंजाम आता है, जब होता है तो इससे क्या इंसान का रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। यानी वो कौन से काम हैं जिन कामों से करने से रोज़ा टूट जाता है, और वह कौन से काम है जिन कामों से के करने से रोज़ा नहीं टूटता, यानी जिन पर आम इंसानों को ये शुबा रह जाता है आया कि ये काम करने से रोज़ा टूटेगा या नहीं, या ये काम रोज़े के साथ कर सकते हैं या नहीं। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। यानी ब्लड टेस्ट के लिए अपना खून निकलवाने या किसी शदीद ज़रूरतमंद मरीज़ को खून अतिया देने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर खून देने से इतनी जिस्मानी कमज़ोरी लाहक होने का अंदेशा हो कि रोज़ा रखने के काबिल न रहे तो रोज़े की हालत में इससे इज्तनाब करे। यानी किसी को खून देना, यानी वो ऐसा मरीज़ जिसको अगर वो खून न देगा तो वो उसका मरीज़ यानी मर्ज़ बढ़ जाएगा या उसका कोई नुकसान होगा, उसका जानी नुकसान होगा, तो फिर वो खून दे सकता है रोज़े की हालत में। हाँ, अगर उसको ये शुबा हो कि अगर मैं आज खून देता हूँ तो आइंदा मुझे रोज़े रखने की ताकत मुयस्सर ना होगी, तो फिर इज्तनाब करे, बेहतर यही है। दूसरा, ये कान में दवा या तेल डालने या दांस्ता पानी डालने से रोज़ा नहीं टूटता, सिवा इसके खुदा न खास्ता किसी शख्स के कान का पर्दा फटा हुआ हो और उससे पानी या दवा रिस कर मैदा या दिमाग तक पहुंच जाए तो उसका रोज़ा टूट जाता है। यानी कान में तेल डालने या दवाई डालने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स के कान का पर्दा फटा हुआ है कि दवा रिस कर दिमाग तक या मैदे तक पहुंच जाएगी तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। तो इस तरह ये अमल करना लाजिम नहीं है। जब रोज़ा ना हो तो ये अमल कर सकते हैं, जिसका पर्दा फटा हुआ हो कान का, खुदा न खास्ता। तो तीसरा ये कि उलमा फरमाते हैं कि हमारी तहकीक के मुताबिक आँख में दवा डालने या किसी भी किस्म का इंजेक्शन लगाने से रोज़ा फासिद हो जाता है। बाज़ उलमा के नज़दीक इससे रोज़ा नहीं टूटता, और ये कह रहे हैं कि याद रहे जिस मसले के बारे में कुरान व हदीस में सरी हुक्म ना हो वो मसला इज्तिहादी कहलाता है। इसमें लोगों को जिस आलिम पर एतमाद हो उसके फतवे पर अमल करे। यानी उलमा लिखते हैं जिल्द के अंदर पट्टों में या रगों में इंजेक्शन लगाना तो हो तो बेहतर यह है कि रोज़े की हालत में ना लगाए, अफ्तार तक इंतज़ार करे। अगर रगों में खून चढ़ाएगा तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। यानी वो कहते हैं कि हमारी तस्दीक, हमारी तहकीक ये है, आप लोग जिस आलिम पर एतमाद करते हैं उस आलिम पर एतमाद करके, क्योंकि बाज़ कहते हैं इंजेक्शन लगाना चाहिए, बाज़ कहते हैं नहीं लगाना चाहिए, आपको जिस आलिम पर भरोसा है उस आलिम से बातचीत करके आप इंजेक्शन लगाएं न लगाएं वो उस आलिम पर है। क्योंकि जबकि इसका इंजेक्शन का ज़िक्र ना तो कुरान पाक में है ना ही तो हदीस में है, लिहाजा ये मसला इज्तिहादी हुआ और ये उलमा पर छोड़ा गया है। तो इसी तरह यानी बेहतर तो ये है कि पट्ठों में या रगों में इंजेक्शन लगाना हो तो अफ्तारी का इंतज़ार करे, अफ्तार कर ले तो उसके बाद जो है वो इंजेक्शन लगाए। रोज़े की हालत में खुद ब खुद वगैरह इख्तियारी तौर पर कई हल्क में वापसी ना लौटाई जाए तो किसी सूरत में इससे रोज़ा फासिद ना होगा, अगरचे कितनी ही कह आ जाए।
खुद ब खुद गैर इख्तियारी मुँह भर के आई सारी या कम अज़ कम चने की मिकदार वापस हलक में ले गया तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। यानी अगर इंसान को मतली आ जाए, यानी उल्टी आ जाए, कहे आ जाए, तो खुद ब खुद ना आए तो उसे बाहर आने दे। अगर हलक तक भी आ गई तो उसे वापस लौटाने की अगर वो यानी वो कोशिश करेगा तो इस तरह रोज़ा फासिद हो जाएगा। इस तरह नहीं करना चाहिए, यानी रोज़ा टूट जाएगा। तो अगर मुंह भर के थी या कम थी तो हलक में ले जाए, यानी वो खुद ब खुद अगर ले जाए तो खुद ब खुद आ जाए तो कुछ नहीं होगा, अगर जानबूझकर करेगा तो रोज़ा टूट जाएगा। यानी अगर जानबूझकर कह की जाए, बस अगर ऐसी कह मुंह भर के आ जाए तो खा वापस हलक में ही कुछ भी ना निकले तो रोज़ा टूट जाएगा। यानी खुद ब खुद भी कह आए तो उससे रोज़ा ना टूटेगा। अगर इंसान खुद कोशिश करेगा तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, चाहे वापस निकले या ना निकले। अगर उल्टी बार भी आ जाए तो फिर भी रोज़ा टूट जाएगा। तो नीयत दिल के इरादे का नाम है। ज़बानी नीयत ज़रूरी नहीं, अलबत्ता मुस्तहब है। यानी जैसे कि हम रोज़ा की नीयत करते हैं, वो नीयत करना मुस्तहब है। असल नीयत तो दिल के इरादे का नाम है। सहरी से पहले गुस्ल जनाबत वाजिब हो चुका था मगर सहरी ख़त्म होने से पहले गुस्ल ना कर सका, या दिन में रोज़े के दौरान नींद की हालत में जुम्बी हो जाए तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होता और ना इससे अजर कमी वाक़ई होगी। अलबत्ता वाजिब गुस्ल को इतनी देर तक मुअख्खर करना कि उस फ़र्ज़ वक्त का नमाज गुजर जाए हराम है, क्योंकि इससे नमाज कज़ा हो जाएगी। यानी खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो जाए कि अगर बंदे पर गुस्ल फ़र्ज़ है तो सुबह सहरी का टाइम है और फिर सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला है, तो बेहतर ये है कि वज़ू करके सहरी कर ले, उसके बाद जो है वो गुस्ल कर ले। अगर इतना भी वक्त नहीं है तो कुल्ली करके खाना पीना, यानी कुल्ली करके हाथ वगैरह धो के खाना पीना खा सकता है, इससे कोई हर्ज नहीं है। हाँ कि जैसे ही सहरी से फारिग होगा फौरी वो गुस्ल करेगा और उसके बाद वो नमाज पढ़ेगा। अगर दिन में सो रहा है उसे गुस्ल फ़र्ज़ हो गया तो यानी एहतलाम हो जाए तो उससे रोज़ा फासिद ना हो जाएगा। यानी रोज़ा फासिद नहीं होता एहतलाम की हालत में, तो इससे भी नहीं डरना चाहिए अगर आ भी जाए, क्योंकि इंसान के ये दिलो दिमाग में तो नहीं होता कि ये सो रहा है अभी इसको इत्लाम होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये अचानक आता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता ना ही तो इसके सवाब में यानी रोज़े के सवाब में कोई कमी पेशी होती है। तो आगे वाला मसला ये है कि वज़ू के दौरान मिसवाक करना आम दिनों भी सुन्नत है और रमज़ान मुबारक के दौरान रोज़े की हालत में भी सुन्नत है। अलबत्ता पेस्ट और मंजन से इज्तनाब बेहतर है, क्योंकि इसके ज़र्रात के हलक में जाने का एहतमाल ज़्यादा होता है। तर मिसवाक भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी वज़ू के रोज़े के साथ मिसवाक करना सुन्नत है। मिसवाक करना तो वैसे भी सुन्नत है, मिसवाक रोज़े के साथ कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता टूथपेस्ट या फिर जो है मंजन दांतों को यानी कोई कोयले के साथ दांतों उंगली के साथ मांजना या फिर किसी चीज़ को उंगली पे लगाकर दांतों को मांजना ये गलत है। इससे यानी इज्तनाब करना ज़रूरी है, इससे बचना ज़रूरी है। बच जाए तो बेहतर है, अगर ना करेगा तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी शक में अलबत्ता हो सकता है पड़ जाए। तो आगे वाला मसला, रोज़े की हालत में खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं, नाखन काट सकते हैं, बालों को तेल लगा सकते हैं, इसकी कोई मुमानियत नहीं है। यानी रोज़े की हालत में खुशबू भी लगा सकते हैं, नाखन भी काट सकते हैं, तेल भी लगा सकते हैं, यानी ये सब काम रोज़े की हालत में कर सकते हैं। यानी इसी तरह अगर दमे का मरीज़ है तो इन्हेलर वो जो इन्हेलर इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो मज़ीद बीमार हो जाएगा या उसको मज़ीद ख़तरात होंगे, तो वो माज़ूर है। यानी उसको इजाज़त है रोज़ा छोड़ने की कि अगर वो मुसलसल यानी सारा दिन इन्हेलर इस्तेमाल करता है तो उसे इजाज़त है। यानी हाँ अगर इस तरह कर सकता है इंसान कि अगर सुबह कर ले
फिर रात को कर ले, यानी सुबह सहरी से पहले और अफ्तारी के बाद कर ले तो उसका गुजारा चल जाएगा, तो वो रोज़ा ज़रूर रखेगा, वो माजूर नहीं है। हाँ, वो माजूर है जो दिन में 5-6 बार या दिन में 10 बार या फिर 3-4 बार करता है तो उसकी तबीयत ठीक रहती है, वो माजूर है, लिहाजा उसको रोज़ा छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम सख्ती नहीं करता, वो रियायत देता है, क्योंकि ये मर्ज़ दैमी है, फिर वो फ़िदिया देगा। रोज़ा रख लिया है, अगर मर्ज़ की शिद्दत पर इन्हेरार इस्तेमाल किया तो रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की इस्तात हो तो बाद में कज़ा करे, वरना फ़िदिया दे। यानी अगर रोज़ा रख भी लिया तो उसने दिन में इन्हेलर इस्तेमाल कर लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। तो वो अगर वो इस ताकत रखे तो बाद में रोज़ा रख ले, अगर ना तो वो फ़िदिया दे। यानी अगर वो फ़िदिया देता रहे, यानी 30 रोज़े हैं या 29 रोज़े हैं, जितने भी रोज़े बनते हैं उस महीने के, वो महीने के हिसाब से महीने का हिसाब लगा ले, फिर वो जो है वो फ़िदिया दे। इससे जो है अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि गुनाह से खलासी मिलेगी। तो इसी तरह इंतहाई दर्जे का ज़ियापैथ्स के मरीज़ या ऐसे अब तमाम अमराज में मुब्तला मरीज़ जिनको खौफ खुदा रखने वाला कोई दीनदार महर डॉक्टर मशवरा दे, वक्फे साथ दवा इस्तेमाल करो, पानी पियो, खुराक इस्तेमाल करो, वरना मर्ज़ बेकाबू हो जाएगा या किसी उज़्व पर जान के तलफ होने का ख़दशा है, तो ऐसे तमाम लोग शरई माजूर हैं, उन्हें शरीयत ने रुख्सत दी है वो रोज़ा ना रखें और फ़िदिया अदा करें। लेकिन अगर फ़िदिया अदा कर दिया तो इसके बाद में अल्लाह के फजल करम से वो सेहत याब हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सेहत अता कर दी तो कज़ा भी करेंगे, फ़िदिया में दिए हुए माल का सवाब उसे मिल जाएगा। यानी अगर ये मरीज़ ज़ियापेस्त मरीज़ है या कोई और मरीज़ है को, यानी जिसे सारा दिन डॉक्टर कहे कि तुम खाते पीते रहो, यानी पानी वगैरह पीते रहो, तो अगर तुम ये ना करोगे तो तुम्हारी बीमारी तुम पर हावी हो जाएगी, तो ये अंदेशा है, क्योंकि ये फिर शरई माजूर हैं, ये फ़िदिया अदा करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला इन्हें चाहे तो मुआफ़ फरमा देगा। बेशक क्यों ना माफ़ करेगा, क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद रुख्सत दी है। हाँ, जब अगर फ़िदिया भी अदा कर दिया हो और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सेहत अता की हो तो फिर उन पर ज़रूरी है कि वो रोज़ा रखें, यानी वो उनके फ़िदिये का सवाब भी उनको मिल जाएगा और जो रोज़ा रखेंगे रोज़े का सवाब भी उनको पूरा मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में। ये बाकी चंद मसाइल रह गए हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।